नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए है। आज की क्लास में हम हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। और हमारा आज का पहला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? आपके पास ऑप्शंस में है गुरुमुखी लिपि, खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि या रोमन लिपि। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, करबला के रचनाकार है। आपके पास ऑप्शंस में है भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुंशी प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त या बेचन शर्मा उग्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए। करबला जो कि नाटक विधा की रचना है, इसके रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। करबला मुंशी प्रेमचंद जी का नाटक है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम गद्यकार है। आपके पास ऑप्शंस में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, लल्लू लाल या सदल मिश्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन माने जाते हैं? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। लल्लू लाल जी हिंदी के प्रथम गद्यकार माने जाते हैं। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। उस रचना का नाम क्या है? प्रेम सागर। ठीक है। लल्लू लाल जी की प्रेम सागर रचना बार बार परीक्षा में पूछी जाती है, आपने ध्यान रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए, यह कथन किसका है? आपके पास ऑप्शंस में है रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या महावीर प्रसाद द्विवेदी। आपके पास कथन दिया गया है कि विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, यह कथन किसका है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। हमारा अगला प्रश्न है, भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है? आपके पास ऑप्शंस में है भक्ति भावना, राष्ट्रीय भावना, प्रेम भावना या ग्रामीण भावना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? चलिए पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि भारत भारती के रचनाकार कौन है और इसका रचनाकाल क्या माना जाता है? बिल्कुल सही। भारत भारती किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है 1912 ईस्वी की। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है 1912 ईस्वी की और इसमें राष्ट्रीय भावना की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, टूटा हुआ इंद्रधनुष किसकी रचना है? आपके पास ऑप्शंस में है मंजुल भगत, सूर्यबाला, कृष्ण अग्निहोत्री या नमिता सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये आपके पास रचना दी गई है टूटा हुआ इंद्रधनुष। इसके रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। ये किसकी रचना है? मंजुल भगत जी। ठीक है। टूटा हुआ इंद्रधनुष किसकी रचना है? मंजुल भगत की। हमारा अगला प्रश्न है, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? आपके पास ऑप्शंस में है अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैतवाद या विशिष्टाद्वैतवाद। जिसका सही उत्तर क्या होगा? रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया है। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों जो पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से मन्नू भंडारी की कहानी नहीं है। आपके पास ऑप्शंस में है यही सच है, मैं हार गई, तीन निगाहों की तस्वीर या बिना छत का मकान। तो इसका सही उत्तर क्या होगा?
आपको बताना है कि इनमें से मन्नू भंडारी जी की कहानी कौन सी नहीं है और साथ में फिर आपने ये बताना है कि यह कहानी किसकी है। और सभी लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। बिना छत का मकान मन्नू भंडारी जी की कहानी नहीं है। किसकी कहानी है ये? बताइए बिना छत का मकान, इसकी रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही, इंदु बाली। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, बाकी ये तीनों कहानियां किसकी है? मन्नू भंडारी जी की। हमारा अगला प्रश्न है, माँ खाना पका चुकी थी, इस वाक्य में कौन सा काल है? आपके पास ऑप्शंस में है पूर्ण भूतकाल, आसन भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल या संदिग्ध भूतकाल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? वाक्य दिया गया है आपके पास, माँ खाना पका चुकी थी, इस वाक्य में कौन सा काल है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। कौन सा काल है इस वाक्य में? पूर्ण भूतकाल। हमारा अगला प्रश्न है, पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता हैं। आपके पास ऑप्शंस में है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है और जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर गलत है। ठीक है, पंचवटी प्रसंग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है और जो इसी से संबंधित रचना, इसी नाम से संबंधित जो एक रचना है मैथिली शरण गुप्त की, वह रचना कौन सी है? पंचवटी। ठीक है, उसमें प्रसंग शब्द का यूज नहीं है, सिर्फ पंचवटी है जो कि खंड काव्य है। आपने ध्यान रखना है, पंचवटी प्रसंग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है और पंचवटी जो कि खंड काव्य है वो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, किस कवि के आश्रयदाता महाराज शिवाजी तथा छत्रसाल बुंदेला थे? आपके पास ऑप्शंस में है मतीराम, कबीरदास, भूषण या घनानंद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? किस कवि के आश्रयदाता महाराज शिवाजी तथा छत्रसाल बुंदेला थे? आपको वो पंक्ति याद आ रही होगी, कौन सी? शिवा को बखानो कि बखानो छत्रसाल को। बिल्कुल सही। तो जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, भूषण जी जो कि रीतिबद्ध धारा के कवि थे। आपको याद है हमने पढ़ा था कि छत्रसाल ने भूषण की पालकी को जब कंधा लगाया था तो उस पर भूषण जी ने कहा था कि शिवा को बखानो कि बखानो छत्रसाल को। हमारा अगला प्रश्न है, भूले बिसरे चित्र के रचनाकार हैं। आपके पास ऑप्शंस में है जयशंकर प्रसाद, भगवती चरण वर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र या सियाराम शरण गुप्त। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए भूले बिसरे चित्र के रचनाकार कौन है और किस विधा की रचना है, ये भी बताना है आपको। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। तो जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। भूले बिसरे चित्र की रचनाकार कौन है? भगवती चरण वर्मा। ठीक है, किस विधा की रचना है ये? उपन्यास विधा की। चलिए अब आप लोग मुझे ये बताइए कि इस रचना के लिए भगवती चरण वर्मा को कौन सा पुरस्कार मिला था, कब मिला था? भूले बिसरे चित्र के लिए भगवती चरण वर्मा जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था और कब दिया गया था? बिल्कुल सही। कौन सा पुरस्कार दिया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। कब? बताइए कब दिया गया था? 1961 ईस्वी में। ठीक है, भूले बिसरे चित्र के रचनाकार भगवती चरण वर्मा है जो कि उपन्यास विधा की रचना है। इस रचना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था 1961 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, ये आपके पास पंक्तियां दी गई है, 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणादान। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है भारतेंदु हरिचंद, बालकृष्ण भट्ट,
प्रेमघर या प्रताप नारायण मिश्र? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए। पंक्तियां दी गई है आपके पास। 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। किसकी पंक्तियां हैं ये? बिल्कुल सही। तो जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। प्रस्तुत पंक्ति की रचयिता कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। चलिए अब आप लोग मुझे ये बताइए कि इनकी एक प्रसिद्ध पत्रिका है जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती है, उस पत्रिका का नाम बताइए। प्रताप नारायण मिश्र की पत्रिका का नाम क्या है? बताइए। बिल्कुल सही, ब्राह्मण पत्रिका। ठीक है, बार बार परीक्षा में पूछी जाती है कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। और ये पंक्ति भी किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र की है कि 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। आपके पास ऑप्शंस में है कुछ आप बीती कुछ जग बीती, मेरी असफलताएं, आवारा मसीहा या मेरा जीवन प्रवाह। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए। निम्न में से बाबू गुलाब राय जी की आत्मकथा कौन सी है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय जी की आत्मकथा है जो कब प्रकाशित हुई थी? 1941 ईस्वी में। अब हम बात कर लेते हैं कि कुछ आप बीते कुछ जग बीते, इसके रचनाकार कौन है और किस विधा की रचना है, ये भी बताना है आपको। बताइए। कुछ आप बीते कुछ जग बीते, इसके रचनाकार कौन है और किस विधा की रचना है? बिल्कुल सही। किसकी रचना है ये? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। और किस विधा की है? तो आत्मकथा विधा की रचना है ये। कुछ आप बीते कुछ जग बीते। अब हम बात करते हैं कि आवारा मसीहा किस विधा की रचना है और इसके रचनाकार कौन है? बताइए। ये तो मैंने आपको बार बार बताया है। बताइए। आवारा मसीहा की रचयिता कौन है? बिल्कुल सही, विष्णु प्रभाकर। और किस विधा की जीवनी सॉरी किस विधा की रचना है ये? जीवनी विधा की। ठीक है। मेरा जीवन प्रवाह, इसके रचयिता कौन है? बिल्कुल सही, मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि जी की रचना है। किस विधा की रचना है? बताइए। किस विधा की रचना है? आत्मकथा विधा की रचना है ये इनकी। ठीक है। मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि जी की रचना है, आत्मकथा विधा की है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी की रचना है, जीवनी विधा की रचना है। मेरी असफलता है बाबू गुलाब राय जी की आत्मकथा है। कुछ आप बीती कुछ जग बीती भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की आत्मकथा है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दूं, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को भी शेयर कर दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, आचार्य क्षेमेंद्र ने इनमें से किस सिद्धांत का प्रवर्तन किया? आपके पास ऑप्शंस में है रीति, ध्वनि, औचित्य या वक्रोक्ति। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए। आचार्य क्षेमेंद्र ने इनमें से किस सिद्धांत का प्रवर्तन किया है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। औचित्य सिद्धांत का प्रवर्तन किसने किया है? आचार्य क्षेमेंद्र ने किया है। अब हम बात करते हैं कि रीति सिद्धांत का जो प्रवर्तन किया है वो किसने किया है? बताइए। बिल्कुल सही। कौन माने जाते हैं रीति संप्रदाय के प्रवर्तक? वामन। और ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने बताया है आनंदवर्धन, उनका उत्तर सही है। अब आप लोग मुझे बताइए कि वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम बताइए। बिल्कुल सही। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? कुंतक। तो हमारा सही उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 3। औचित्य सिद्धांत के का जो प्रवर्तन किया है वो किसने किया है? आचार्य क्षेमेंद्र ने किया है।
रीति संप्रदाय के प्रवर्तक वामन माने जाते हैं। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंदवर्धन माने जाते हैं और वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कुंतक माने जाते हैं। ठीक है, तो साथियों ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और जिन साथियों ने इससे पहले वाली क्लासेस को नहीं देखा है, अगर आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूँगी, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी और कितने प्रश्न आपके सही हुए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।